से जहां पर मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, हम संतुष्ट हैं। कैबिनेट बैठक के बाद बोले हैं संतोष सुमन, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आउटपुट कैसे दे पाएंगे। किसी भी क्षमता में हम काम करने को तैयार हैं। गठबंधन इंटैक्ट है, जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाएंगे। कहीं कोई नाराजगी नहीं, ना कोई गतिरोध है, हम मिलजुल कर काम करेंगे। यह बात संतोष सुमन की ओर से साफ की गई है। देखिए, जो भी मुद्दे में बात हुई, ब्रीफिंग होगा ही, आप सबको पता चल ही जाएगा। बाकी हम लोग नहीं समझते हैं इस मुद्दे पर अभी बात करना हम लोग के लिए ठीक रहेगा। मंत्री को लेकर बातें आ रही थी, जीतन राम मांझी ने भी कहा कि मंत्री जो है एक और मंत्री मिलना चाहिए। बिहार कैबिनेट में एक ही मंत्रालय मिला हुआ है, अब तक एक ही मंत्री है। देखिए, उनकी बात है, हम इतना ही कहेंगे, जो भी है सब ठीक है। एनडीए हम लोग इंटैक्ट हैं और एक तरह हम लोग काम करना चाहते हैं बिहार के विकास के लिए। बाकी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। विभाग को लेकर भी बातें उठी हैं। कोई नाराजगी नहीं है, काम करने की बात है, काम करने की जरूरत है। हर जगह काम किया जा सकता है, हर जगह स्कोप होता है, इसे कोई नाराजगी नहीं। गठबंधन इंटैक्ट है जी, एकदम इंटैक्ट है। संतुष्ट तो रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहेंगे संतुष्ट। संतुष्ट रहेंगे तभी तो आउटपुट दे पाएंगे। संतुष्ट नहीं होंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे बिहार के विकास की बात करेंगे। इसलिए हर जगह हम लोग संतुष्ट हैं, किसी भी कैपेसिटी में काम करते हैं हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए, धन्यवाद। मांझी जी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, उधर चिराग जी से पूछना चाहिए, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। वो भी अपनी राजनीति करते हैं और हम समझते हैं कि जो सोचते होंगे उनकी अपनी बात है। हम बेहतर होगा कि उनसे ही पूछा जाए बात। तो देखिए, अपने नाम के अनुरूप ही संतोष सुमन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और नीतीश कैबिनेट की बैठक वहीं खत्म हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है और ये कहा जा रहा है कि अहम प्रस्ताव कुछ ऐसे सामने आए जिन पर मुहर लगाने का काम किया गया है। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए, नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक जो है वो खत्म हुई है। और पहली बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार जब बनी है उसके बाद पहली बार बैठक बुलाया गया है, जहां पर नीतीश कुमार के साथ तमाम वो 8 मंत्री थे और 14 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगाई गई है। और इसमें जो मुख्य एजेंडे की अगर बात की जाए तो करीब 2165 जो पंचायत भवन है, नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे पंचायती राज विभाग के तहत, जिसमें करीब 610 करोड़ की लागत लगने वाली है। उसके अलावा एमएसएमई के तहत 147 करोड़ की लागत जो है वो बिहार में की जाएगी और ये पूर्ण तरीके से केंद्र की जो योजना है वो बताई जा रही है। इसके अलावा जो कहा जाए कि जो इंटर्नशिप को लेकर बिहार में राजकीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें स्टूडेंट को अब इंटर्नशिप दी जाएगी और इंटर्नशिप के साथ उन्हें 10,000 का स्टाइपेंड जो है वो भी दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस बार कैबिनेट में एजेंडे में पास किया गया है। 14 एजेंडे जो थे वो इस बार पास हुए हैं और इसमें मुख्य तौर पर उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो एजेंडा था वो शामिल था। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे एजेंडे थे जहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दरभंगा और किशनगंज में भी कई रोड जो है वो बनाए जाएंगे। अंकुर, वहीं उत्कर्ष, अब ये कहा जा सकता है कि केंद्र की ओर से भी पूरी सहायता मुहैया कराई जा रही है और ये जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश की जा रही है पटना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और बिल्कुल देखिए, जब से बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से ये कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जरूर है कि बिहार को और विकसित किया जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। महज 1 से 2 महीने का वक्त जो है वो बचा हुआ है और 40 सीटों को लेकर जो तैयारी है वो एनडीए गठबंधन कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार को अलग अलग सौगात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा और ये भी माना जा रहा है कि एक विशेष पैकेज भी जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे, तो वहां पर भी कई जो मुख्य बातें हैं वो नीतीश कुमार रख सकते हैं। अंकुर, वहीं उत्कर्ष, अगर बात की जा रही है संतोष सुमन के, तो एक और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उन्होंने इस पर यह भी कहा कि अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर विकास की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे में आखिर दोनों में जो कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है इसको किस तौर से देखा जा रहा है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये बातें सामने आई थी, क्योंकि ये बात संतोष सुमन के जो पिता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से, जहां पर उन्होंने 2 मंत्रियों की मांग की थी और साथ ही साथ ये कहा था कि जब एक निर्दलीय विधायक होने के नाते भी उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, सुमित सिंह की बात हो रही थी वहां, तो इन्हें 2 मंत्रालय क्यों नहीं, 2 मंत्री क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जब मंत्रालय का आवंटन हुआ तो उसके बाद भी ये बातें उठी और कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि जो विभाग
खुद जीतन राम मांझी को मिला था, बाद में वही विभाग जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति की विभाग जो थी वो भी मिला। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठ रही थी कि नाराजगी है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, जो विभाग मुझे मिला मैं उससे संतुष्ट हूँ, एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है। जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई उसके बाद इस तरीके का बयान जो है वो संतोष सुमन के द्वारा दिया गया। अंकुर, चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, लगातार ये कोशिश जरूर हो रही है जीतन राम मांझी की ओर से, और उनका कहना है कि उन्हें भी 2 विभाग मिलने चाहिए। हालांकि अब उनके बेटे की ओर से कहा गया कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और ऐसे में अब क्या कुछ राजनीति, क्या कोई उलटफेर देखने को मिलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वहीं